आज हम विद्युत चुंबकत्व में सर्वप्रथम किसी धारावाही चालक पर कितना चुंबकीय बल लगता है उसकी गणना कर रहे हैं। छोटे छोटे एक दो आर्टिकल करके फिर प्रमुख आर्टिकल पर आएंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, आप देखिएगा, हम जानते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल कार्य करता है और हम जानते हैं कि आवेश के बहने की जो दर है उसको करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी करंट। अतः धारावाही चालक को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह भी बल का अनुभव करता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान निम्न समीकरण से दिया जाता है, F बराबर QBB। यह चालक पर बल और प्रदर्शित कर रही है और इसमें यह बल मूलतः चालक में गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चुंबकीय क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया इसका प्रमुख कारण है। यदि चालक की लंबाई L है तथा गुजरने वाला जो समय है वह T है तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं L/T एंड आवेश की मात्रा Q को हम IT के मान से लिख सकते हैं। दोनों मानों को इस समीकरण में प्रदर्शित करें तो हमारे पास बल का जो समीकरण निकल के आता है वह समीकरण है BIL sin थीटा n कैप। इस समीकरण में जो थीटा है वह L और B के बीच में बनने वाला कोण है। आप जान रहे हैं यदि थीटा बराबर 0 है तब निश्चित रूप से बल का मान 0 होगा, अर्थात धारावाही चालक क्षेत्र की दिशा में है तब उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। हम इस गुणधर्म के आधार पर कि जब धारावाही चालक में क्षेत्र की दिशा में है तब कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, इस गुणधर्म के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसको हम तय करते हैं। अब हम एक अन्य छोटे से आर्टिकल में परीक्षा में कई बार 1 एम्पियर को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है और इस 1 एम्पियर की जो परिभाषा निकल के आती है वह निकल के आती है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर। आप देखिएगा मैंने चित्र में 2 पैरेलल कंडक्टर दिखाए हैं जो A और B हैं। उनके बीच में जो दूरी है वह D है। दोनों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो IA और IB प्रवाहित हो रही है। आप देख सकते हैं दोनों की अन्योन्य क्रिया किस प्रकार से होगी। मान लीजिएगा तार B के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, तार B में धारा प्रवाहित हो रही है IB और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र BB उत्पन्न हो रहा है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार A के एकांक लंबाई पर जो बल लगेगा उस बल का समीकरण होगा FA/Δl इज इक्वल्स टू μ0 IA IB/2πd, जहाँ पर कि दोनों पैरेलल कंडक्टर के मध्य की जो दूरी है वह स्मॉल d है। बिल्कुल इसी प्रकार से जब तार A में धारा IA प्रवाहित हो रही है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार B पर एकांक लंबाई पर जो बल लगने वाला है उसका समीकरण होगा FB/Δl इज इक्वल्स टू μ0 IA IB/2πd। अब हम इन दोनों समीकरण से कुछ एजम्पशन कर रहे हैं। मान लीजिए IA और IB का मान 1 एम्पियर है। दोनों पैरेलल कंडक्टर के मध्य की जो दूरी है वह 1 मीटर है। तो उस केस में हम दोनों समीकरण से देख सकते हैं कि FA/Δl इज इक्वल्स टू FB/Δl इज इक्वल्स टू μ0/2π। μ0 का मान रखेंगे तो इस प्रकार से एकांक लंबाई पर जो बल का मान आएगा वह बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर है।
अब हम इस गणितीय संबंध से 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं अर्थात यदि दो समांतर तार हैं, उनमें समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है और उन दोनों तारों के मध्य में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का आकर्षण बल कार्य करता है, तो प्रत्येक में जो धारा प्रवाहित होती है, हम उस प्रवाहित धारा के मान को 1 एम्पियर के रूप में कहेंगे। इन छोटे आर्टिकल के बाद अब हम प्रमुख आर्टिकल पर आते हैं और यह प्रमुख आर्टिकल है टार्क, एक्सप्रेशन फॉर टार्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप देखिएगा, मैंने चित्र में एक आयताकार लूप की रचना की है जिसको मैंने PQRS से लिखा है, और यह PQRS जो आयताकार लूप है, चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं B के द्वारा दिखाई गई है उनके मध्य में रखा हुआ है, और इस आयताकार लूप की जो लंबाई है वो L है, चौड़ाई B है, और यह जो आयताकार लूप रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाओं के साथ में प्रारंभ में अल्फा कोण बना रहा है। अब हम इस लूप में धारा प्रवाहित करते हैं। जब लूप में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। बलाघूर्ण के कार्य की गणना करने के लिए हम इस आयताकार लूप के जो 4 भाग हैं, चारों को अलग अलग विचार करते हैं। सर्वप्रथम हम PQ लूप पर विचार कर रहे हैं। जैसा अभी आपको बताया, PQ लूप पर जो बल कार्य करेगा उसका मान होगा IBB, और इसके कारण जो F1 लग रहा है उसका मान हो गया IBB sin अल्फा। F1 की दिशा चित्र में दिखाई है, जो है नीचे की ओर है। इस तरह के जो बल की दिशा है वह राइट हैंड स्क्रू रूल से आसानी से निकाली जा सकती है। अब इसका दूसरा भाग जिसको मैंने चित्र में RS से दिखाया है, RS के ऊपर जो बल लग रहा है उसका मान IB×B होगा, अर्थात IBB sin अल्फा होगा। राइट हैंड स्क्रू रूल से हम RS के ऊपर जो बल कार्य कर रहा है उस बल की दिशा निकाल सकते हैं। यह बल की दिशा F2 मैंने चित्र में दिखाई है। आप इस डायग्राम से देख रहे हैं कि F1 और F2 निश्चित रूप से विपरीत दिशा में लग रहे हैं। लूप के घूर्णन अक्ष के अनुदिश विपरीत दिशा में लगते हैं, अतः इन बल के कारण लूप पर कोई भी परिणामी बल कार्य नहीं करता, परिणामी बलाघूर्ण भी कार्य इन दोनों के कारण नहीं है। अब हम तीसरे भाग पर आते हैं। तीसरा भाग जिसे मैंने QR कहा है, QR के कारण जो बल लग रहा है वह F3 है। F3 = IL×B, अर्थात F3 = ILB। इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, क्योंकि L और B लंबवत हैं। F3 की जो दिशा है वह दाहिनी हथेली के नियम से निकाली जा सकती है। F3 वह दिशा जहाँ पर बल कार्य कर रहा है चित्र में दिखाई गई है। इसी प्रकार से जो आयताकार लूप है धारावाही का, जिसका मान मैंने SB से दिखाया है, हम उस पर F4 निकाल सकते हैं। F4 का जो मैग्नीट्यूड है वह F3 की भांति है, ILB है। L और B यहाँ पर भी परपेंडिकुलर हैं, लेकिन F4 की जो दिशा है जब आप दाहिनी हथेली के नियम से निकालेंगे तो वो चित्र में दिखाए अनुसार बाहर की ओर होगी। F3 की जो दिशा है वह चित्र में दिखाए अनुसार अंदर की ओर है, F4 की दिशा बाहर की ओर है। हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि F3 और F4 पर विपरीत दिशा में बल लगने के कारण परिणामी जो बल है उसका मान 0 है, परंतु जो दोनों बल हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। आप देखिएगा चित्र में मैंने दिखाया था कि F1 और F2 के जो लाइन ऑफ एक्शन है वह सेम है, इसलिए उनकी डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण, मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण F1 और F2 का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है। परंतु F3 और F4 में लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। F3 और F4 में लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने के कारण यह एक बलयुग्म बनाएगा जो आयताकार लूप को घूर्णन प्रदान करेगा। अर्थात हम चूंकि इसके ऊपर जो परिणामी बल है वह तो 0 है, इसलिए इसका ट्रांसलेशनल किसी प्रकार का मोशन नहीं हो रहा है, और अब हम इस पर टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क का जो मान होता है वह बल और बलों के मध्य में दूरी के बराबर होता है। आप देखिएगा मैंने
इस तरीके से इसको चित्र में दिखाया है। F3 और F4 की दिशा दिखाई गई है। उनके बीच में जो दूरी है वो है RT है। RT दूरी का मान ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं, यह B cos अल्फ़ा के तुल्य है। इसलिए टॉर्क इज इक्वल्स टू BI/LB cos अल्फ़ा। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आप A देखिए, A आयताकार लूप का क्षेत्रफल है और यह घेरे के बाहर लंबवत है, तो हम थीटा और अल्फ़ा के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। थीटा और अल्फ़ा का जो संबंध आता है वह संबंध है थीटा इज इक्वल्स टू π/2 माइनस अल्फ़ा। इट मीन्स टॉर्क इज इक्वल्स टू IAB साइन थीटा। मान लीजिएगा इस कुंडली में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो टॉर्क का जो मान हो जाएगा वो BI/NA साइन थीटा हो गया है। आप देख सकते हैं यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है अर्थात अल्फ़ा बराबर 0 है, तो उस केस में टॉर्क का जो मान प्राप्त होगा वह मैक्सिमम प्राप्त होगा। ये कौन सी परिस्थिति है? इस परिस्थिति में लूप का तल क्षेत्र की दिशा में है और यदि थीटा बराबर 0 हो जाए, अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में आयताकार धारावाही लूप पर जो टॉर्क का मान होगा वह मिनिमम होगा और इस परिस्थिति में लूप का तल क्षेत्र के लंबवत होगा। हम टॉर्क को जो एक्सप्रेस करते हैं वह NIA क्रॉस B से करते हैं और इस बलागुण के मापन के द्वारा हम धारा का मापन कर सकते हैं और गैल्वेनोमीटर मूलतः इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अतः यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमको सीखना चाहिए कि यदि कोई आयताकार लूप है जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, धारा प्रवाहित की जाए, तब उसके ऊपर परिणामी बल का मान 0 होगा और रिजल्टेंट जो टॉर्क निकल के आएगा उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। धन्यवाद।